दोस्तों, जब बात बेवकूफ और निकम्मे लोगों की आती है तो हम 100% शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आपने इस तरह के बहुत से नमूने देखे होंगे। पर जनाब, आज हम गिन चुनकर कुछ ऐसे लोगों को लाए हैं जिनकी बेवकूफी को 100 तोपों की सलामी दी जाए तो भी कम है। जी हाँ, ये लोग न सिर्फ दिमाग से बेवकूफ हैं बल्कि शरीर से बिल्कुल टॉप लेवल के आलसी भी हैं। अब आप सोच लीजिए, जब इस तरह के लोग कुछ करने जाएंगे तो क्या अंजाम होगा। इसलिए पेट पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बड़ा मजा आने वाला है। पर हाँ, इस तरह की मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कई बार कुछ चीजें दिखने में बहुत आसान होती है, लेकिन जब उसे करने जाओ तो नानी याद आ जाती है। यहाँ भी ये लोग इस बड़े से कांच को सीढ़ियों से ले जाने की बजाय लिफ्ट से ले जाने की सोचते हैं। इन्हें लगता है बड़े आराम से इस काम को कर लेंगे, लेकिन अब इन्हें कौन बताए कि इनके सोचने से कुछ नहीं होता। तभी तो जैसे ये लोग लिफ्ट के अंदर कांच लेकर घुसे, कुछ ही सेकंड्स बाद कुछ ऐसा कांड देखने को मिला। क्यों, हैरान हो गए ना? भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, लिफ्ट से भी बड़े साइज के कांच को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करे। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब कहीं भी बर्फ गिर जाती है तो हम बहुत सावधानी से उसे हटाते हैं, और जब बर्फ किसी टेंट के ऊपर गिरी हो तब तो सावधानी और ज्यादा बरतनी पड़ती है। लेकिन ये जनाब न जाने कौन सी भांग की गोली खाकर बैठे थे कि बर्फ गिराने के लिए टेंट को हिलाने लगे, और इनकी इसी बेवकूफी की वजह से बर्फ तो नहीं गिरी, लेकिन पूरा का पूरा टेंट जमीन पर आ गया और इनकी क्रिसमस पार्टी का एक झटके में सत्यानाश हो गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी औकात से ज्यादा काम करने की सोचता है, और जब ऐसा कुछ होता है तो सत्यानाश होना तो तय है। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ये लोग इस बड़े से पॉट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन बेवकूफों को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस काम को कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग करे जा रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि इतने महंगे पॉट को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। और अंत में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। खुद को बाहुबली समझकर जितनी मेहनत से उन लोगों ने पॉट को ऊपर चढ़ाया था, उतनी आसानी से गिरकर चकनाचूर भी हो गया। दोस्तों, बाकी लोग अपने काम में लापरवाही दिखाएं समझ में आता है, लेकिन जब ये लापरवाही पुलिस वाले दिखाने लगते हैं तब जितनी ही हंसी आती है उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब आप खुद ही सोचिए, भला क्रिमिनल को ग्राउंड फ्लोर के ऐसे कमरे में क्यों बंद करेगा कोई जिसकी खिड़की खुली हो? क्योंकि यहाँ जैसे ही ऑफिसर दरवाजा बंद करके जाता है, ये शातिर क्रिमिनल खिड़की से कूदकर पलक झपकते ही 9-2-11 हो जाता है। और फिर पुलिसमैन का क्या रिएक्शन होता है आप खुद देख लो। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब कोई खिलाड़ी खेलते वक्त इंजर्ड हो जाता है तो पैरामेडिक्स की एक टीम उस प्लेयर को सही सलामत डॉक्टर के पास पहुंचाती है। लेकिन जिस हिसाब से दोनों फुटबॉल प्लेयर को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जा रहे हैं, इसे देखकर तो यही लगता है कि आज ये अपनी बीवियों से मार खाकर आए हैं, या फिर इन्होंने कोई भयानक वाला नशा करके रखा है। क्योंकि एक इंजर्ड प्लेयर को बार बार जमीन पर गिराना, भाई हमें तो नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। उल्टा ये लोग जब बाउंड्री के पार पहुंचते हैं तो इसे ऐसे फेंक देते हैं जैसे कोई कूड़े कबाड़े की बोरी हो। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के टीचर देखने को मिलते हैं। एक वो जिनकी दी गई सीख बुलंदियों पर पहुंचा देती है, और एक वो जो डायरेक्ट आसमान से गिराकर झाड़ पर लटका देती है। और ये मोहतरमा भी कुछ ऐसी ही है, जो पहले तो ये कहती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहते जो हम ना कर पाए हों, और फिर आप खुद ही देखिए ये क्या कर बैठती हैं। मतलब भाई साहब, सच में हद है। कोई अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे करवा सकता है? हमें तो नहीं लगता आज के बाद ये खुद को टीचर कहलाने के लायक बची होंगी। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, और कुछ महाशय ऐसे होते हैं जो खुद को अलग ही तुर्रम खां समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिना किसी मदद के ही किसी भी मुश्किल को पार कर लेंगे। और ये जनाब भी कुछ उन्हीं में से एक थे, जो एक घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डिलीवर करने आए थे। हालांकि इनसे ये बड़ी सी मशीन संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी ये अकेले उसे डिलीवर करने के लिए चल पड़े। ये भी नहीं सोचा कि अपने साथी का इंतजार कर लें, और जितनी देर में इनका साथी इनके पास आता है उतनी देर में ये मशीन का कबाड़ा बना चुके होते हैं। अब इन मोहतरमा की अक्लमंदी का क्या ही कहना, जहाँ ये स्टैंड के ऊपर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब इन्हें कौन समझाए कि हर बार आप जैसा चाहो वैसा हो जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तभी तो जब इन्होंने वाइपर को ऊपर की तरफ किया तो पानी सामने से गिरने के साथ साथ इनके ऊपर भी गिरने लगा, और खड़े खड़े इन्होंने अपनी इज्जत का फलूदा करवा डाला।
दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सही तरीके से काम करना उतना ही जरूरी है जितना हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है, क्योंकि अगर इन लोगों ने कोई गड़बड़ी की तो लेने के देने पड़ जाते हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन तीनों बेवकूफों की तरह हो तब तो हो चुका काम। अब आप खुद ही देखिए कैसे लोग इस बड़े से सीमेंट के सर्कल को जमीन पर रखने चले थे बिना नीचे कोई बड़ी चीज रखे। अब भला आप खुद ही बताइए, नीचे रखे 2 टायर कैसे इतने बड़े सीमेंट के सर्कल को बैलेंस कर सकते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ भी। जैसे ही सर्कल नीचे आया, इसके एक साथ कई सारे टुकड़े हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं फटाफट कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।